तो जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है, कल 13 जुलाई को अमेरिका में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आत्मघाती हमला होता है। एक 20 साल का लड़का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर चली जाती है। आप इमेजिन करके देखिए, सोच कर देखिए, अगर वो गोली थोड़ी सी इधर उधर होती तो डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी खुल जाती और वह एक और राष्ट्रपति हो जाते जिनकी मृत्यु आत्मघाती हमले में हो जाती, और एक पुलिसमैन की मृत्यु होगी और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल। 20 अब आप सोचेंगे 20 साल के लड़के के पास इतना खतरनाक राइफल कहां से आया? तो ये अमेरिका का कल्चर है, उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के जो पूर्व राष्ट्रपति है उन पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं। अमेरिका का ये इतिहास है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका के 12 पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर आत्मघाती हमले हो चुके हैं, जिसमें से 5 राष्ट्रपति की जान जा चुकी है। जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। 1865 में उन पर आत्मघाती हमला होता है और उनकी जान चली जाती है। क्यों होता है? आपको पता है, उस समय अमेरिका के अंदर दास प्रथा थी। दास प्रथा का मतलब जो गोरे लोग थे वह काले लोग को बाजार से खरीदते थे और उनसे काम कराते थे, और अब्राहम लिंकन इसके घोर विरोधी थे और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1881 में जेम्स गारफील्ड की मृत्यु होती है, उन पर आत्मघाती हमला होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1901 में विलियम मैकले के ऊपर आत्मघाती हमला होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1963 में जॉन एफ कैनेडी, आप सबको पता ही होगा, उन पर आत्मघाती हमला होता है, उनकी मृत्यु चली जाती है। उनके बारे में बहुत सारे इतिहास, मतलब बहुत सारी थियरी है कि किस कारण मृत्यु हुई, कौन कराया। फिर 1968 में रॉबर्ट एफ कैनेडी के ऊपर आत्मघाती हमला होता, उनकी मृत्यु चली हो जाती। तो कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आत्मघाती हमला। इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते थे, परंतु कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत को हिंसा पर और लोकतंत्र पर लेक्चर दिया था, और भारत को कोई लेक्चर दे दूसरा देश, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे पास यह प्लेटफॉर्म है, हम आपसे बात कर सकते हैं, इसलिए हम डिस्कस करने आए। आपको पता है, कुछ दिन पहले मोदी जी रसिया गए, तो इसी कारण अमेरिका कह रहा है कि रसिया जो है वह यूक्रेन पर क्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, और उस हिंसा का भारत क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। आपको पता है, भारत का जो शास्त्र है वो कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, तो भारत कैसे कर सकता है? हमारे शास्त्र में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। और अमेरिका जो है भारत को लोकतंत्र पर भी लेक्चर दे रहा है। ऐसा देश जो अपने आप को कहता है कि दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी, जो कि बिल्कुल नहीं है। दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो हम हैं। हमारा लोकतंत्र में 2500 साल का इतिहास है, उनका तो केवल 235 साल का इतिहास है। तो बिल्कुल वो पुराने नहीं है, हम हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े डेमोक्रेसी हम हैं। तो अमेरिका हमको लोकतंत्र पर लेक्चर तो बिल्कुल ना दे। अगर देना है तो अपने आप को दो, जहाँ के पूर्व राष्ट्रपति का जान खतरे में, जहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो सबसे पहले अपने आप को दो। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ महीने पहले वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने क्या कहा था भारत के बारे में, कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वह थोड़ा खतरे में है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत 2-3 भागों में टूट जाएगा। बराक ओबामा, आप सुन लीजिए, भारत में डेमोक्रेसी कोई खतरे में नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी प्रॉपर चल रही है, परंतु आप अपनी डेमोक्रेसी को बचाइए, आप अपनी डेमोक्रेसी को बचाइए, उसके बाद दूसरे को लेक्चर दीजिए। और हम अब आते हैं गन प्रथा के ऊपर। उस लड़के, आप सोच रहे होंगे उस लड़के के पास इतना एडवांस गन कहाँ से आई जो कि राष्ट्रपति के ऊपर हमला कर सकता है? ये अमेरिका का कल्चर है, और आज से नहीं है, लगभग 230-240 साल पुराना कल्चर है। जब अमेरिका के अंदर आजादी को लेकर लड़ाई चल रही थी 1775 से लेकर 1783 तक, उसके बाद जब अमेरिका आजाद होता है, वहाँ संविधान आता है। संविधान में 1791 में दूसरा बदलाव किया जाता है, और अमेरिकन को यह अधिकार दिया जाता है कि हर अमेरिकन जो है वह बंदूक रख सकते हैं। उसके बाद से अमेरिका में जो ये गन प्रथा है बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है। सेल्फ डिफेंस के नाम पर लोग रखते हैं। आपको पता है, अमेरिका में हर साल ऑन एन एवरेज 25 से 30 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है इस गन प्रथा के कारण। और 2020 में तो 45,620 लोगों की मृत्यु हुई।
2021 में 48,830 लोगों की मृत्यु हुई है और 2022 में 48,000 ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है इस गन प्रथा के कारण। और गन रखता कौन? हम मिलिट्री पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिसमैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आम नागरिक की बात कर रहे हैं। हमारे जैसे और आप जैसे लोग जो आम नागरिक है अमेरिका का, उसकी बात कर रहे हैं। लगभग लगभग 100 अमेरिकन को देखा जाए तो 100 अमेरिकन में 120 गन है वहां पर, 120 से 125 बंदूकें हैं। तो आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज हर एक आदमी के पास एक से अधिक बंदूकें हैं। अगर पूरा टोटल काउंट किया जाए, अमेरिका का पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 33 से 34 करोड़ है और वहां पे जो गन की संख्या है, बंदूकों की संख्या है, वो 41 करोड़ है। इसी कारण आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि आए दिन अमेरिका में मास शूटिंग हो गई, कहीं कोई मॉल में चला गया और धुआंधार फायरिंग करने लगा, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। कहीं स्कूल में चला गया, वहां पे फायरिंग कर दिया और छोटे छोटे बच्चे 10 साल 5 साल 6 साल 8 साल लोगों की बच्चों की हत्या कर देते हैं लोग। पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, धुआंधार फायरिंग कर देते हैं, वहां पे आत्मा आत्मा मतलब लोगों की हत्या कर देते हैं। तो ये अमेरिका का कल्चर है। अभी 2024 में ऐसे 200 से ज्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं मास फायरिंग का। आप समझ सकते हैं अमेरिका में कितना ज्यादा ये डीप रूटेड है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जो मिलिट्री है, जितना उनके पास गन है, उससे ज्यादा अमेरिका में जो आम नागरिक है, हमारे जैसे आप जैसे लोग, सेल्फ डिफेंस के नाम पर उनके पास बंदूकें हैं। और अमेरिका में यह खत्म भी नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा डीप रूटेड हो गया है। इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतनी कंपनियां जो बंदूकें बनाती हैं और बेचती है। आप समझिए 40 करोड़ से ज्यादा बंदूकें अमेरिका में हैं। तो कंपनियां कुछ न कुछ करके तो इस प्रथा को कभी खत्म होने ही नहीं देगी। अगर प्रथा खत्म करने के प्रयास भी करेंगे तो जो असली अधिकार जो स्टेट के पास है, हर स्टेट में इस लॉ को पास मतलब खत्म करने के लिए इस लॉ को पास करना पड़ेगा, तब जाके जो वहां पे बंदूक की प्रथा है वो खत्म हो सकती है। तो हमारा कहने का मतलब है, अमेरिका को दूसरे को लेक्चर देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और भारत जैसे राष्ट्र को तो कभी लेक्चर देना ही नहीं चाहिए, हिंसा के बारे में तो बिल्कुल नहीं और लोकतंत्र के बारे में तो बिल्कुल नहीं। जो इंडियंस अमेरिका में हैं, बहुत सारे इंडियंस को आप सुनते होंगे कि आए दिन उनकी हत्या कर दी गई, कुछ स्टूडेंट्स है उनकी हत्या कर दी गई, कुछ इंडियंस की दुकानें लूट ली गई। परंतु पहले इससे क्या हो रहा है? इससे यह साबित होता है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है वह सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में जो इंडियंस है, जो अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका में आपको पता है 2% से कम इंडियन है, परंतु 14% से ज्यादा वो टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी वहां पे उनकी जान खतरे में। तो अमेरिका आपको भारतीयों को लेक्चर देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय।